किसी भी प्रकार के विवाह बंधन, शादी बंधन को खोलने के लिए पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा हो उस दिन पीपल के पत्ते पर शीघ्र विवाह की अर्जी लिख करके यदि बजरंगबली के चरणों में रखा जाए तो ऐसा करने से बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन खुलेगा, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। ऐसे में कार्तिक मास में पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र बहुत विशेष माना जाता है और कार्तिक मास का पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है 15 अक्टूबर बुधवार के दिन। तो यह दिन जरूर स्मरण रखें। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही हो, तो 15 अक्टूबर बुधवार कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में यह पावरफुल उपाय आपको जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने से कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से, पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से यदि शादी में, विवाह में रुकावट बनी हुई है तो बड़े से बड़े दोष का निदान होगा। मन के अनुरूप जल्दी से जल्दी शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे और शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र 15 अक्टूबर बुधवार के दिन किस प्रकार से इस पावरफुल उपाय को आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता देता हूं। जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। ध्यान रहे, इस उपाय को माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकते हैं या लड़का लड़की स्वयं भी इस उपाय को अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 15 अक्टूबर बुधवार को, इसी दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है कार्तिक मास का, तो 15 अक्टूबर को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। चाहे लड़का या लड़की स्वयं उपाय कर रहे हो या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए उपाय कर रहे हो, 15 अक्टूबर को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 5, साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके पश्चात आसपास में कहीं पर भी कोई पीपल का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष को, वहां जाना है। सबसे पहले पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके प्रणाम करके लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके कामना करें कि मुझे आपके एक पत्र की आवश्यकता है, मेरी शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। पूर्ण मनोभाव से ऐसे पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके वहां से एक पीपल का पत्ता तोड़ करके लेकर के आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद उस पीपल के जो पत्ता है उसको स्वच्छ जल से धो लीजिए। उसके पश्चात आप गंगा जल का उस पर छींटा मार लीजिए। अब आपको करना क्या है, घर के पूजा स्थान के सामने आप आसन पर बैठ जाइए और अपने सामने किसी भी पात्र में उस पीपल के पत्ते को आप रख लीजिए। अब ध्यान रखें, इस प्रयोग को करने के लिए आपको अनार की टहनी की जरूरत पड़ेगी। यानी पहले से ही आप एक दिन पहले से भी तोड़ के रख सकते हैं। अनार का कोई भी पेड़ हो, उसकी बिल्कुल एक छोटी सी टहनी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ी सी केसर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, आसन पर बैठने के पश्चात सामने किसी भी पात्र में आपने पीपल के पत्ते को रखा। आपको थोड़ा सा केसर जो है किसी भी पत्थर पर घिस करके कोई भी कटोरी में, किसी पात्र में आप तैयार करके रख लीजिए। अनार की जो टहनी है उस पर थोड़ा सा कॉटन, रुई लगा लीजिए। अब अनार की जो टहनी है उसके माध्यम से जो केसर आपने घिसा है, उस केसर से जो पीपल का पत्ता है, जिधर से वो चिकना वाला पार्ट है, वहां पर सबसे पहले जिस लड़का या लड़की के विवाह में, शादी में रुकावट आ रही है उसका नाम लिख देना है। उसके पश्चात नीचे उसकी उम्र लिख देनी है। जो भी वर्तमान समय में जो भी उसकी उम्र चल रही है, 27, 28, 29, 30, जो भी उम्र चल रही है वह उम्र लिख देनी है और नीचे लिखना है शुभ विवाह है। ऐसे नाम, उम्र, शुभ विवाह लिख करके
उस पीपल के पत्ते को अपने सामने रख लीजिए। सामने रखने के पश्चात आप बजरंग बली का ध्यान कर लें, स्मरण कर लें। अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए, ऐसी कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करके 7 बार, यदि अगरबत्ती है, धूप बत्ती है तो उसे प्रज्वलित करके 7 बार उस पीपल का जो पत्ता आपने लिख करके रखा है उसके ऊपर से घुमा दीजिए, या दीपक जला करके उसको 7 बार उसके ऊपर से घुमा लीजिए। ऐसा करने के पश्चात 108 बार वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का आपको जप करना है। ओम ऐंग ह्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐंग ह्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। स्क्रीन पर यह मंत्र दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करके, कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ बिल्कुल सीधा रख के पूर्ण मनोभाव से ओम ऐंग ह्रीम, ये जो बजरंग बली का मंत्र है, ओम ऐंग ह्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐंग ह्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। उसके पश्चात उस पीपल के पत्ते को आप उठाइए, जिधर से चिकना वाला पार्ट है जो आपने लिखा है, जहां पर नाम, उम्र, शुभ विवाह, उसको आप फोल्ड कर लीजिए, यानी जो लिखा हुआ है वो अंदर की तरफ रहे, और हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है 3 बार आप उसको पीपल के पत्ते के ऊपर आपको ऐसे लपेट देना है। अब माता पिता कर रहे हैं और लड़का या लड़की घर में उपस्थित है जिसके लिए किया जा रहा है, यदि वो घर में है तो घर के पूजा स्थान के सामने बुला करके इस पीपल के पत्ते को 7 बार उसके ऊपर से क्लॉकवाइज वार लीजिए। यदि लड़का लड़की घर में नहीं हो तो उसका कोई फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का या लड़की स्वयं ही कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। इस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में लेके अपनी मनोकामना बोल करके घर के पूजा स्थान के सामने, कोई भी ध्यान रखे इस उपाय को करते समय आपको रोक टोक ना करें, सीधा आसपास में कोई भी प्राण प्रतिष्ठित बजरंग बली का मंदिर हो जहां पर सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, ऐसे मंदिर जाना है और अपनी मनोकामना बोल करके पीपल का जो पत्ता है जिस पर आपने नाम, उम्र, शुभ विवाह लेकर के इसको अभिमंत्रित किया है पूजा शुद्धि के साथ धूप दीप करके, अपनी मनोकामना बोल करके इस पीपल के पत्ते को बजरंग बली के चरणों में अर्पण कर दीजिए। ध्यान रहे यदि चरणों तक पहुंचना संभव नहीं है तो वहां के जो भी पुजारी जी हो उनसे आप निवेदन कर दीजिए, तो वह इसे अर्पण कर देंगे। बजरंग बली के चरणों में अपनी मनोकामना बोल करके अर्पण कर दीजिए, और वहीं बजरंग बली के मंदिर में आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से, सच्चे समर्पण से, सच्ची तन्मयता से अपना मनोभाव, मन की अर्जी बजरंग बली के चरणों में रखें। ऐसा करने से पुष्य नक्षत्र का बड़ा अद्भुत प्रभाव कहा गया है। कहते हैं न योग योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुर्न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। और कार्तिक मास का पुष्य नक्षत्र तो बहुत विशेष माना जाता है, बहुत खास माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, बहुत कुछ करने के बाद हर एक प्रयास करके थक चुके हो, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी में लगातार रुकावटें हैं, तो बजरंग बली की शरण में जाकर के 15 अक्टूबर बुधवार कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में इस पावरफुल उपाय को जरूर संपन्न करिए। बजरंग बली की कृपा से जल्दी किसी भी प्रकार का विवाह बंधन खुलेगा, मन के अनुरूप विवाह के लिए प्रस्ताव आएंगे और शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।